हेलो दोस्तों, अभ्यासक डिफेंस में आपका अगेन स्वागत है। आज हम अपने ज्योग्राफी सीरीज में टॉपिक की शुरुआत अर्थक्वेक से करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसेंटली रशिया और पूरे रिंग ऑफ पैसिफिक रीजन में, जिसमें जापान और कनाडा, अमेरिका सभी रीजन आते हैं, तो वहां पे अर्थक्वेक देखने को मिला 1 महीने पहले ही। और अभी कल ही देखिए रशिया में दोबारा अर्थक्वेक आया। ठीक है, ये देखिए कल की न्यूज है। तो अर्थक्वेक इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ अभी जब 1 महीने पहले अर्थक्वेक रशिया में आया था 8.8 मैग्नीट्यूड का, जो लगभग 10 लार्जेस्ट अर्थक्वेक में से, स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक में से एक अर्थक्वेक माना जा रहा है, जो रशिया में आया था पिछले महीने। ठीक है, तो वो उस अर्थक्वेक की वजह से वोल्केनो इरप्शन हुआ, सुनामी आई। ठीक है, अर्थक्वेक तो आया ही आया। तो इसलिए ये सभी चीजें हमारे लिए सीडीएस एग्जाम में जानना बहुत जरूरी हो जाती है, स्पेशली वोल्केनो एंड अर्थक्वेक। वोल्केनो अभी हमें नेक्स्ट वीडियो में आज कवर हो जाएगा, जो आपके सीडीएस एग्जाम में भी पूछा जाता है। अर्थक्वेक हम यहाँ कवर कर लेंगे 10 मिनट की वीडियो में। हम अर्थक्वेक के बारे में पूरा रिवाइज कर लेंगे, साथ में पीवाईक्यू भी देख लेंगे जितने अभी तक आए हैं। इसमें अर्थक्वेक का कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है, इंडिया और वर्ल्ड दोनों में। अर्थक्वेक कितने प्रकार के होते हैं, अर्थक्वेक की वेव्स कितने टाइप की होती हैं, वेव्स का मोशन कैसा होता है, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ कवर होगा इस वीडियो में, 10 मिनट की वीडियो में। ठीक है, उससे पहले एक चीज देखिए, जो एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। वोल्केनो के नाम से आपको कभी कभी पूछ लेता है, और ये वोल्केनो उस समय जब 8.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, तो ये वोल्केनो बहुत न्यूज में था। ठीक है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे कोड पे रख दिया है, तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, और जब ये 10 लार्जेस्ट अर्थक्वेक में से जो अब तक रिकॉर्ड किया गया उनमें से एक है, तो इससे जो वोल्केनो इरप्शन हुआ न्यूज में, तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, तो इसका नाम याद कर लीजिएगा। साथ में साथ एक चीज ये भी याद रखिएगा कि जो सरकम पैसिफिक सिस्मिक बेल्ट है, ये 80% अर्थ के जो अर्थक्वेक है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अभी हम आगे इसको कवर करेंगे, रिंग ऑफ फायर जिसे कहते हैं। ठीक है, ये इस रीजन को भी हम मैप में दिखाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि हमने अभी रिसेंटली पीयर ग्रुप बना दिया है सीडीएस का। ठीक है, अपने टेलीग्राम में। वहां पे होता क्या है कि हम डेली पीवाईक्यूज डालते हैं, जो पीवाईक्यूज थीम बेस्ड होते हैं, मतलब जिन थीम्स को अभ्यास एक्स वीडियो के थ्रू कवर नहीं कर रहा है, उन सीरीज को, उन पीवाईक्यूज को, उन थीम्स को 360 डिग्री हम अपने टेलीग्राम में कवर कर रहे हैं। कैसे? हम पीवाईक्यू डाल रहे हैं, आपको सॉल्व करने के लिए कह रहे हैं, और एट द एंड ऑफ द डे हम उस पर डिटेल बट क्रिस्प सोल्यूशन दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारी पीवाईक्यू मंथन सीरीज है, तो आप इसको अच्छे से बेनिफिट लीजिए। इसको ज्वाइन करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। पहले टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद टेलीग्राम में जाने पर आपको हमारे इस ग्रुप का भी लिंक उसी टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसको तुरंत ज्वाइन करिए, आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो वहां पे चलती हैं, ठीक है, यहाँ पे नहीं होती हैं, तो इसलिए आप वहां पे जुड़िए। ठीक है, चलिए अपने डिस्कशन को शुरू करते हैं। ये देखिए पीवाईक्यूज भी सारे कंपाइल करके रखा हुआ है। ठीक है, और ये देखिए इंडिया के पर्सपेक्टिव में डिस्ट्रीब्यूशन, और वर्ल्ड के, और शैडो जोन, और ये सभी चीजें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए अर्थक्वेक जैसा हम सभी जानते हैं कि मेनली फॉल्ट लाइन के ही आसपास आता है। देखिए ये जैसे फॉल्ट लाइन है, ठीक है, फॉल्ट लाइन के अराउंड ही आता है। ठीक, एक डाइवर्जन बेल्ट प्लेट, कन्वर्जन, ठीक, दोनों के अराउंड ही आता है, और ये फॉल्ट लाइन के अराउंड आता है। ठीक, इसमें अर्थक्वेक आता है, ये चीज याद रखिएगा। अभी हम इसे और आगे डिटेल में समझेंगे। तो कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है वही आपको याद रखनी है, कि फोकस कहाँ होता है। तो फोकस जहां से अर्थक्वेक शुरू होता है, मतलब जहां से एनर्जी रिलीज होती है, ये सेंटर फोकस होता है, और ऊपर का एरिया एपिसेंटर होता है। ठीक, इतनी बात याद रखिएगा। और ये देखिए वेव्स चल रही हैं, अभी आगे हम ये देखिए वेव्स पे डिटेल बात करेंगे। ठीक है, अब इसको करने से पहले एक बार ये भी देख लीजिए कि अर्थक्वेक कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक, अर्थक्वेक देखिए, एक तो टेक्टोनिक अर्थक्वेक होते हैं, जैसे मैंने बताया कि जो प्लेट्स होती हैं, वो प्लेट्स जब टकराती हैं, जैसे मैंने बताया था कि एक डाइवर्जन प्लेट होती है और एक डाइवर्जन प्लेट और एक कन्वर्जन, पढ़ा होगा इनको आपने। तो डाइवर्जन प्लेट में क्या होता है, शैलो अर्थक्वेक्स आते हैं, और ये कहाँ मिलता है, ये मेनली मिड ओशियन रीजेस में मिलते हैं। ठीक है, और कन्वर्जन कहाँ मिलेंगे आपको, कन्वर्जन का एग्जांपल आपको अल्पाइन हिमालयस रीजन में। ठीक है, और एक आपको जो रिंग ऑफ फायर है, वो पूरा कन्वर्जन ब्लेड का रीजन है, तो यहाँ पे आपको डीप अर्थक्वेक मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, शैलो कहाँ मिलेंगे, डीप कहाँ मिलेंगे, इन चीज को याद रखिएगा। ठीक, ठीक है, शैलो कहाँ मिलेंगे आपको, आपको मिड ओशियन रीजन में मिलेंगे। ठीक, और इस शैलो किसके प्लेट में होगा, डाइवर्जेंट प्लेट के में होगा। और
डीप अर्थक्वेक आपको कहाँ मिलेंगे? अल्पाइन और रिंग ऑफ फायर में मिलेंगे। किसके प्लेट में होंगे? ये कन्वर्जेंट प्लेट में होंगे। ठीक है, अब ये हो गया। अब वो वोल्केनिक अर्थक्वेक, कुछ अर्थक्वेक होते हैं जो वोल्केनिक इरप्शंस के थ्रू आते हैं। ठीक है, और ऐसा भी होता है कि अर्थक्वेक किससे वोल्केनिक इरप्शन होता हो। जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जब 8.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था रशिया में, तब वहां पे वोल्केनो इरप्शन हुआ था। और फेमस उस वोल्केनो इरप्शन का, उस वोल्केनो का नाम याद करने के लिए मैंने आपसे कहा था, याद कर लीजिएगा। तो कभी कभी उल्टा भी होता है, वोल्केनो इरप्शन भी टेक्टोनिक एक्टिविटी को जनरेट कर देता है, मतलब अर्थक्वेक ले आता है। एक्सप्लोजन, जैसे मान लीजिए न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं या कोई बड़ा टेस्ट और कर रहे हैं, उससे कुछ बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है, तो उससे अर्थक्वेक आ सकता है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा जब इंडिया और पाकिस्तान की वॉर चल रही थी, ऑपरेशन सिंदूर, तो उसके बीच में ही न्यूज़ेस आ रही थी कि पाकिस्तान में ऐसा ऐसा सस्पेक्ट किया जाता है कि पाकिस्तान में अर्थक्वेक आया था, और आया भी था, लेकिन ऐसा सस्पेक्ट किया जाता है, मतलब पूरे तरीके से प्रूफ नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि वहां पे न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ था, मतलब एक्सप्लोजन हुआ था। ठीक है, उस एक्सप्लोजन की वजह से वो अर्थक्वेक आया था। तो इसलिए इस एग्जांपल से तो ये पता चल रहा है ना कि एक्सप्लोजन से अर्थक्वेक आ सकते हैं। ठीक, बाकी बिल्डिंग कोलैप्स होती है तो उससे भी आ सकता है। ठीक है, हम जल्दी जल्दी क्विकली इसको खत्म करते हैं, जो मेन टॉपिक है उसमें आते हैं। ठीक है, देखिए सिस्मिक वेव्स। अब जो ये अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक जब रिलीज हुई, जब ये एनर्जी रिलीज हुई, तो ये एनर्जी कई वेव्स में रिलीज होती है। ठीक है, हम उसी को ही देखेंगे। तो जब सिस्मिक वेव्स होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक तो होती है बॉडी वेव्स और एक होती है सरफेस वेव्स। सरफेस वेव्स, तो पहले हम सरफेस वेव को देखेंगे। तो सरफेस वेव को एक है पी वेव्स और एक है एस वेव्स। ठीक, अब देखिए बॉडी वेव्स ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं। देखिए ये जहां से ये एरिया देख रहे हैं आप, फोकस, जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, यहीं से ही सर्फ जो बॉडी वेव्स हैं वो ओरिजिनेट होती हैं। और वो कौन कौन सी बॉडी वेव्स हैं? पी वेव्स और एस वेव्स, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ये यहीं से ओरिजिनेट होंगी। ठीक है, कोई पूछे आपसे बॉडी वेव्स कहाँ से आएंगी, तो अर्थ के इंटीरियर से आएंगी, जहां फोकस होता है। ठीक, वहीं से एनर्जी रिलीज होगी, वहीं से ये वेव्स आएंगी। ठीक, और ये वेव्स कौन कौन सी है? पी वेव्स और एस वेव्स। अभी इनके पूरे फीचर को हम देखेंगे कि इनकी स्पीड में क्या डिफरेंस है, कौन सी ज्यादा तेज है, कौन सी कम तेज है, पी की, एस। ठीक है, मीडियम किसके थ्रू पास कर सकते हैं, और इनकी मोशन कैसा है इनका। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोशन पे क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, इस चीज को याद ध्यान रखिएगा। सरफेस वेव कैसी होती है? अब ये जो बॉडी वेव्स आप देख रहे हैं ना, ये बॉडी वेव्स, ये जो बॉडी वेव्स देख रहे हैं आप, इस बॉडी वेव्स के, इसको लिख देते हैं रिलीज, रिलीज वेव्स फ्रॉम अर्थ इंटीरियर। ठीक, कि आपको वैसा ही मिले। ठीक है, तो जो ओरिजिन होगा फ्रॉम द बॉडी वेव्स इंट्रैक्शन, ये कैसा होगा? जो आप ये देख रहे हैं, ये जब ये बॉडी वेव्स ऊपर अर्थ के सरफेस में आएंगी ना, तो ये बाहर नहीं जाएंगी। जो सरफेस वेव्स होंगी ना, इनसे इंटरेक्ट करेंगी और वो सरफेस वेव बना देंगी। मतलब कहने का ये है कि जो बॉडी वेव्स हैं उनके इंटरेक्शन से सरफेस वेव बनेंगी। ठीक है, और ये कौन कौन सी हैं? ये एल वेव्स हैं और आर वेव्स हैं। ठीक, अब इनकी स्पीड और उनके डिफरेंस को देख लेते हैं। सबसे तेज होती है पी वेव, फिर सेकेंडरी वेव्स होती हैं, ये देखिए मार्क लगा है, सबसे तेज होती हैं, और एल वेव्स। और लेकिन जो डिस्ट्रक्शन है वो भी बढ़ता जाता है, घटता जाता है। मतलब जैसे स्पीड इसकी पी वेव्स की ज्यादा है कंपेरेटिवली एस वेव्स की कंपेरेटिवली एल वेव्स ज्यादा है, लेकिन जब डिस्ट्रक्शन की बात आएगी कि कौन कितना मैग्नीट्यूड में, कौन कितनी डिस्ट्रक्शन करने की कैपेसिटी रखता है, तो उसमें ये उल्टा हो जाएगा। मतलब सबसे ज्यादा ये दोनों करेंगे डिस्ट्रक्शन, सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन ये करेंगी, और पी की तुलना में कंपैरिजन में एस वेव ज्यादा करेगी। तो इस डिस्ट्रक्शन में याद रखिएगा, स्पीड भले इनकी पी की ज्यादा हो, लेकिन डिस्ट्रक्शन ये सबसे कम करती है। ठीक है, अब मीडियम थ्रो देखिए, पी वेव्स किससे पास कर सकती है? सॉलिड और लिक्विड और गैस सभी से पास कर सकती है। ठीक है, और एस वेव्स ओनली सॉलिड, एल वेव्स सॉलिड, लिक्विड सॉलिड दोनों से, लेकिन सॉलिड में आर वेव्स जो है वो सॉलिड से पास होगी तो वो फास्ट होगी, लेकिन अगर लिक्विड से पास होगी तो स्लो होगी। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इनका मोशन कैसा होता है। क्वेश्चन यहां से भी बनता है, कैसा मोशन होता है। तो इसका जो पी वेव्स है, इसका मोशन लॉन्गिट्यूड मोशन होगा,
ठीक है, मतलब ऐसे लंबे में ही मोशन डायरेक्ट करेगी, कहीं से ऐसे तिरछा नहीं जाएगी। ठीक है, ट्रांसवर्स मोशन होगा। ट्रांसवर्स का मोशन ही होता है कि जो वेव्स होगी वो परपेंडिकुलर चलेगी एक उसके डायरेक्शन में। आपके जो वेव्स होती हैं इसमें वो चलेगी आपकी, जो पार्टिकल होगा उसके वाइब्रेट्स करेगी, उसके परपेंडिकुलर वेव की डायरेक्शन होगी। ठीक है, इस ट्रांसवर्स का मतलब ही यही होता है। ठीक है, इस चीज को देखिएगा। और एल वेव्स भी ट्रांसवर्स होगी, आर वेव्स जो होगी वो बोथ होगी, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों होगी। ट्रांसवर्स का मतलब एक बार और देख लीजिए, समझ लीजिए, जो पार्टिकल होंगे इस ट्रांसफर वेव्स में वो वाइब्रेट करेंगे परपेंडिकुलर टू दी वेव डायरेक्शन। ठीक, इस चीज को समझ लीजिएगा ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होता है। और ये एस वेव्स, एल वेव्स और आर वेव्स दोनों में मिलती हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। अभी क्वेश्चन इसी पे ही आएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब हम एक बार शैडो जोन को देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, सब टॉपिक है इसमें। देखिए शैडो जोन आपने ये देखा होगा। ठीक है, ये हमारा कोर है, इंटीरियर। ठीक, अब यहीं से चीजें निकलती है। तो किसका कितना 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 किस वेव्स का, दो ही वेव्स का हमें शैडो जोन दिखता है, याद रखिएगा। एग्जामिनर आपसे कह देगा कि एल वेव्स का शैडो जोन इतना बड़ा है और आर जोन का इतना बड़ा है, तो आपको याद रखना है कि आल और एर, जो एल और आर है, इनका शैडो जोन होता ही नहीं है। शैडो जोन केवल पी और एस वेव्स का ही होता है। ठीक, याद रखिएगा। पी वेव्स का कहां से कहां तक है, तो 105 से 105 के बीच में ही है, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, ये पी वेव्स का शैडो जोन है। ठीक, और पी वेव्स आपके यहाँ पे भी रिकॉर्ड होती हैं, 105 45 से 145 के बीच यहाँ पे भी रिकॉर्ड होती हैं। ठीक, अब इनसे कुछ इन्फ्रेंस आ रहा है। जो पी वेव्स का शैडो जोन है 105 से 145 के बीच में, मतलब ये पी वेव्स है। अभी शैडो जोन देख लीजिए, शैडो जोन का मतलब ही यही होता है कि जहां पर अर्थक्वेक रिकॉर्ड ही ना किया जाए, अर्थ में ऐसा जोन जहां पे अर्थक्वेक रिकॉर्ड ही ना किया जाए, तो वही शैडो जोन हम बात कर रहे हैं। ठीक है, पी वेव्स इतने एरिया में रिकॉर्ड होगी अर्थ में, 105 टू 105 डिग्री इतना रिकॉर्ड होगी, और नीचे 145 टू 145 रिकॉर्ड होगी। लेकिन ये जो 105 से 145 है, यहाँ और यहाँ पे कोई पी वेव्स रिकॉर्ड नहीं होगी। ठीक, सेम एस वेव्स है, एस वेव्स 105 से लेकर 105 पूरा का पूरा रिकॉर्ड नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। अब इससे इन्फ्रेंस हम ये निकाल सकते हैं कि जो, को ये देख लीजिए, एक इस इन्फ्रेंस को याद रखिएगा, जो 105 डिग्री है एपिसेंटर का, वो बोथ पी एंड एस वेव्स दोनों ही मिलेगी। मतलब कहने का ये है कि जो यहां से यहां तक का रीजन है एपिसेंटर में, ये रीजन, ये यहाँ पी और एस दोनों वेव मिलेंगी। ठीक, इसका मतलब ये है। अब बिटवीन 105 टू 145, देखिए 105 एंड 145 शैडो जोन फॉर बोथ। मतलब जैसा आपने अभी देखा, एस वेव्स तो पूरा 105 से 105 नेक्स्ट पूरा इतना शैडो जोन है एस वेव्स का। ठीक, पी वेव्स का भी देखो यहीं से मिलता है इतना, मतलब यहाँ पी वेव्स भी नहीं है और एस वेव्स तो पूरे में ही नहीं है। तो वही बात यहाँ कह रहा है कि 105 टू 145, 105 टू 145, ये यही रीजन, यहाँ दोनों ही नहीं मिलेंगी, दोनों ही रिकॉर्ड नहीं होंगे, तो मतलब इस एरिया में अर्थक्वेक आएगा ही नहीं। ठीक, शैडो जोन क्या है, एस वेव्स शैडो जोन क्या है, ज्यादा है। आप देख रहे हैं एस वेव्स का शैडो जोन कितना बड़ा है और पी वेव्स का इतना ही छोटा है। तो क्या है, एस वेव्स का क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि एस वेव्स का शैडो जोन बड़ा है कि पी वेव्स का, आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि एल और आर वेव्स का शैडो जोन बड़ा है छोटा है, एल वेव का शैडो जोन ऐसा है वैसा है, आपको याद रखना है एल और आर वेव का शैडो जोन होता ही नहीं है। ठीक है, ये याद रखना है। और एस जोन का शैडो जोन, जो एस वेव्स है उसका शैडो जोन कैसा होता है, सबसे ज्यादा होता है पी वेव्स से भी ज्यादा। ठीक, ये इन्फ्रेंस, ये दोनों इन्फ्रेंस याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है। ठीक है, तो आप याद रखिए ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, मोस्टली जो अर्थक्वेक मिलते हैं वो तीन रीजन में मिलते हैं वर्ल्ड के। एक होता है रिंग ऑफ फायर, ये जैसे ये रिंग ऑफ फायर है, ये पैसिफिक रीजन में ही मिलता है। ये देखिए, ये कन्वर्जेंट प्लेट है टेक्टोनिक की। ठीक है, और ये आपका है मिड ओशियन रिजेस, जो मोस्टली अटलांटिक ओशियन में बीच में दिखती है, मिड ओशियन में। ठीक, तो होता क्या है मिड ओशियन रीजन में, ये देखिए यहाँ पे भी है रिंग ऑफ फायर, यहाँ पे भी है, और ये जो रीजन देख रहे हैं ना, ये अल्पाइन हिमालय रीजन है। ये रीजन, ये अल्पाइन हिमालय रीजन है।
तो यहाँ पे भी क्या है, इन 3 रीजन में आपको अर्थक्वेक मिलेगा। उसी को देखिए हमने यहाँ पे कवर कर रखा है। कहाँ मिड ओशियन रीजन में अर्थक्वेक मिल रहा है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में मिल रहा है और अल्पाइन हिमालय में मिल रहा है। इन 3 रीजन में मिल रहा है। मैप में आपको और कोई इसके अलावा रीजन नहीं दिखेंगे जहां अर्थक्वेक आपको मिलेगा। ठीक, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात क्या है कि जो शैलो अर्थक्वेक होते हैं, मतलब हल्के अर्थक्वेक होते हैं, वो मिड ओशियन रीजन में आ जाते हैं। क्यों? कि यहाँ डाइवर्जेंट बाउंड्रीज है प्लेट की। तो याद रखिएगा, जहां डाइवर्जेंट प्लेट की बाउंड्री है वहां पे शैलो अर्थक्वेक होंगे और वो मिड ओशियन रीजन में आएंगे। और मिड ओशियन रीजन हमेशा याद रखिएगा केवल वो अटलांटिक ओशियन के बीच में ही नहीं है। देखिए ये पैसिफिक ओशियन में भी मिड ओशियन रीजन है। ये देखिए इंडियन ओशियन में भी है मिड ओशियन रीजन। ये देख रहे हैं छोटे छोटे हल्के हल्के डाउट हैं, डॉट्स हैं। तो मिड ओशियन रीजन में ही हल्के हल्के वोल्केनोज आपको कुछ आपको दिखेंगे। अब डीप एकदम अंदर के अर्थक्वेक आपको कहाँ दिखेंगे? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये जो अभी रिसेंटली रशिया में एक अर्थक्वेक आया है वो रिंग ऑफ फायर में ही आया है, 8.8 मैग्नीट्यूड। जापान में जो देखते हैं आप वही देखते हैं, ठीक है। अमेरिका में जो अर्थक्वेक देखते हैं, वोल्केनोज देखते हैं, वो इसी रिंग ऑफ फायर में होता है। वर्ल्ड का 80% अर्थक्वेक यहीं से ही आता है, ठीक है। उसके बाद किसी का नंबर होता है तो वो अल्पाइन हिमालय का होता है। अल्पाइन हिमालय में ही इंडिया आता है। ये देखिए इंडिया अल्पाइन हिमालय में ही आता है। ये अल्पाइन हिमालय रीजन है। देखिए यहाँ पे कितना है अर्थक्वेक का, एकदम डार्क जोन है, ये अल्पाइन हिमालय। तो सेकंड नंबर पे अगर कहीं अर्थक्वेक आता है रिंग ऑफ फायर के बाद तो अल्पाइन हिमालय में आता है। उसके बाद मिड ओशियन रीजन की बात आती है। याद रखिएगा अल्पाइन हिमालय और जो डीप ओशियन रीजन होते हैं ये किसके प्लेट की बाउंड्री में होते हैं? तो कन्वर्जेंट प्लेट के बाउंड्रीज में ही होते हैं। मतलब डीप अर्थक्वेक का कभी भी नाम आए तो आपको याद रखना है वो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में होगा। शैलो अर्थक्वेक कभी भी याद आए तो आपको पता चलना चाहिए कि डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होगी। अब इंडिया के पर्सपेक्टिव में देख लेते हैं, ठीक है। एक में ये चीज याद रखिएगा, थोड़ा सा पीडीएफ को मिलेगी तो ये रीजन देख लेगी, येलो स्टोन कहाँ पे है, गैलापागोस कहाँ पर है, ठीक है, हवाई कहाँ पर है, इनको थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक, ये ऐसे ही नहीं दे दिया गया डायरेक्टली, कभी कभी यहीं से ही क्वेश्चन बन जाते हैं कि ये कहाँ है। जैसे मैंने आपको बताया कि 80% है अर्थक्वेक यहीं से मिलते हैं, और वो एक वोल्केनो जहाँ पे इरप्ट हुआ था सबसे पहले बताया था। तो इन सब चीजों को जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं ना उसको भूलिएगा नहीं। अब देखिए इंडिया को जो वोल्केनो सॉरी अर्थक्वेक के इरप्शन के केस में जो हजार्डस जोन है उसको 5 भागों में डिवाइड कर दिया गया अर्थक्वेक के, ठीक है। रीजन्स को 5 भागों में क्लासिफाई कर दिया गया है, ठीक। इंटेंसिटी को देखते हुए कि कितनी इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आता है, ठीक। तो जो आपका चौथा जोन है, चौथा जोन है ये वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन, ठीक। वो आपके ये हैं सारे, नॉर्थ ईस्ट पूरा है। और ये देखिए, ठीक है, ये हिमाचल और उत्तराखंड जानते हैं ये रीजन कितना रहता है। तो ये गुजरात का रीजन, ये कौन से इसमें जोन पे आ रहे हैं, कौन से जोन पे आ रहे हैं आपके, इनको याद रखिएगा, ठीक। वेरी हाई डैमेज जोन है ये। और हाई डैमेज जोन कौन से हैं आपके? रिस्क जोन है, रिस्क जोन है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया है कि हम आपको इसकी जो रिस्क जोन है उसकी जो एग्जैक्ट इमेज है हम आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैनिपुलेशन हो गया है। चलिए इसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और 5 जोन तक बांटा गया है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, इतना याद रखिएगा। ये इमेज हम आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। अब एक चीज ये याद रखिए कि इनसे अर्थक्वेक से आपको क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। तो एवलांचेस आएंगे, सुनामी आती है, हमने देख चुका है। फायर्स हो जाते हैं, जाहिर सी बात है, ग्राउंड शेक करने लगता है, स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाता है, सॉलिड लिक्विफिकेशन होता है, और ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं पीवाईक्यूज पे, ठीक है। अब देखिए पीवाईक्यूज हमारा पहला आता है, पीवाईक्यू जूम कर लेते हैं आपके लिए ताकि डायरेक्टली दिखे, चीजें साफ दिखे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एस वेव्स इज नॉट करेक्ट? एस वेव्स के, अब देखिए आपको मैं पीवाईक्यू के नीचे बता देता हूँ जो अर्थक्वेक में आता है, उसमें एस वेव्स और पी वेव्स ही मोस्टली पूछता है, नंबर 1। नंबर 2, मोशन का जो वेव्स का जो मोशन होता है, जो मोशन होता है उस पे क्वेश्चन पूछ लेता है, इनके फीचर पे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इस चीज पे याद रखिएगा, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ये देखिए एस वेव्स ही पूछ रहा है, ठीक है, ठीक है। इनके इफेक्ट पे क्वेश्चन पूछेगा जो अभी मैंने ऊपर दिया है। तो एस वेव्स आर स्लोअर देन पी वेव्स, भाई बात तो सही है, अभी हमने देखा था ये ऐसे ऐसे में एस वेव स्लोअर थी, ये सही है। हमें कह रहा है नॉट करेक्ट। ये इन चीजों को बहुत जब एग्जाम में पढ़िएगा तो प्रेशर में हम कभी कभी इन चीजों पे ध्यान नहीं देते, नॉट को ध्यान ही नहीं देते और हम कुछ गलत भर के चले जाते हैं। तो इस चीज पे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एस वेव्स के बारे में पूछ रहा है
और नॉट के बारे में पूछ रहा है, नॉट नहीं सही है, तो ये सही है। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक एस वेव्स आर लेस डिस्ट्रक्टिव टू स्ट्रक्चर लाइक बिल्डिंग एंड हाईवे ओवरसीज ओवरपासेस, ये बिल्कुल गलत है, यही हमारा गलत आंसर है, लेकिन फिर भी हम आगे और देखेंगे। ठीक है, दरअसल जब मैंने आपको स्पीड के बारे में बताया था तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जब डिस्ट्रक्शन की इंटेंसिटी की बात आती है तब यही चीजें रिवर्स हो जाती है, मतलब पी वेव्स की तुलना में एस वेव्स ज्यादा करेगा डिस्ट्रक्शन, एस वेव्स की तुलना में एल वेव ज्यादा करेगा, एल वेव की तुलना में आर वेव ज्यादा करेगा। समझ रहे हैं ना, इस चीज को याद रखिएगा, तो ये गलत हो जाएगा। एस वेव्स कैन ट्रेवल ओनली थ्रू द सॉलिड एंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द अर्थ आउटर कोर, बिल्कुल सही बात है। अभी हम देख चुके हैं कि अर्थक्वेक कहाँ कहाँ से ट्रेवल कर सकती है, तो वो सॉलिड से कर सकती है, लिक्विड से नहीं कर सकती है। और ये चीज एक जो इसमें और कह रहा है, कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द अर्थ आउटर कोर, आउटर कोर, देखिए आपको पता है कि अर्थ जो है इसमें ये आउटर कोर है और ये इनर कोर है, इनर कोर लिक्विड है। ठीक, सॉरी 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 सॉरी, आउटर कोर लिक्विड है, इनर कोर सॉलिड सॉलिड है, ये सॉलिड है। ठीक, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है। तो जो ये लिक्विड है ना, लिक्विड इससे पास नहीं हो सकती है, वही ये बात कह रहा है। आउटर कोर जो है, ये आउटर कोर है, ये इनर कोर है, इससे पास हो जाएगी इनर कोर से, लेकिन आउटर कोर से नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये लिक्विड है और हमें पता है एस वेव्स केवल सॉलिड कोर से ही, सॉलिड चीजों से ही पास हो सकती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये भी सही है। ठीक, सिस्मोग्राफिक हैव कंक्लूडेड दैट द अर्थ्स आउटर कोर मस्ट बी लिक्विड और अ फ्लूइड, आउटर कोर लिक्विड ही है। ठीक, ये सिस्मोग्राफ से आया तो ये भी सही है, तो इसका आंसर रॉन्ग क्या है? यही है। ठीक है, याद रखिएगा। अब कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देखिए एस वेव्स पे अगेन क्वेश्चन आ गया और ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2021 से 2025 के बीच के ही सारे क्वेश्चंस हैं। ड्यूरिंग द अर्थक्वेक दे क्रिएट द ट्रफ एंड क्रेस्ट इन द मटेरियल थ्रू विच दे पास, बिल्कुल सही बात है। अर्थक्वेक का ये जो एस वेव्स का जो ये फीचर है, याद रखिएगा कि ये ट्रफ और क्रेस्ट बनाती हैं जब ये पास करती हैं। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द वाइब्रेशन वही ट्रांसवर्स, ये ट्रांसवर्स का ही फीचर है। ट्रांसवर्स में ऐसे ही करते हैं कि द परपेंडिकुलर द वेव डायरेक्शन इन द वर्टिकल प्लेन, मैंने आपको बताया था ये चीज, तो दोनों ही सही है, तो बोथ सी एंड डी गलत, सी एंड डी राइट। ठीक है, एक्सटेंड और डैमेज कॉज बाय अर्थक्वेक इन नॉट इन्फ्लुएंस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, नॉट इन्फ्लुएंस, नहीं इन्फ्लुएंस होगा जो डैमेज होगा अर्थक्वेक के थ्रू। तो स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक बिल्कुल भाई, अगर 8.8 मैग्नीट्यूड की जगह अगर 1.2 मैग्नीट्यूड आया तो भाई कम ही डैमेज होगा ना इसके कंपेरेटिवली, यहाँ ज्यादा होगा डैमेज, यहाँ कम होगा, तो ये तो बिल्कुल गलत है भाई, इससे तो होगा ही होगा डैमेज, ये तो इन्फ्लुएंस करेगा करेगा। पॉपुलेशन डेंसिटी भी इन्फ्लुएंस करेगी भाई, मान लो किसी एरिया में ज्यादा पॉपुलेशन रह रही है तो वहां पे लोगों को इवैक्यूएट करने में, और किसी बिल्डिंग में मान लीजिए ज्यादा पॉपुलेशन रह रही है तो लोग निकल नहीं पाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोग जब निकल नहीं पाएंगे और टाइम में नहीं निकल पाएंगे तो वो बिल्डिंग में जब गिरेगी या उस बिल्डिंग में कोई डैमेज होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों का नुकसान होगा। तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी मैटर करती है, टाइप ऑफ बिल्डिंग बिल्कुल मैटर करती है भाई। आप बिल्डिंग कच्ची बना दो और उसमें सही से जो मटेरियल उसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो भाई बिल्कुल वो भी अर्थक्वेक तो गिरी जाएगी। क्लाइमेट नहीं इतना अफेक्ट करता है, तो ये सही आंसर है। क्लाइमेट, क्लाइमेट इन्फ्लुएंस नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर टर्म यूज फॉर फोकस इन रिलेशन विथ एन अर्थक्वेक, का आंसर होगा आपका हाइपोसेंटर, क्योंकि एपिसेंटर तो हमारा पर होता है, फोकस नीचे होता है, और फोकस को हम हाइपोसेंटर भी कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब ये देखिए थोड़े से इजी हैं। अर्थक्वेक सरफेस विच रिकॉर्ड द सिस्मोग्राफ फर्स्ट वेव, फर्स्ट अर्थ की सरफेस मैंने अभी ऊपर बताया है, एपिसेंटर जहां पहले रिकॉर्ड होती है। इंटेंसिटी अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल। ठीक है, याद रखिएगा, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट सस्पेक्टेड टू अर्थक्वेक, इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, मतलब जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड और ये रीजन है, तो किससे ज्यादा होता है भाई? प्लेट टेक्टोनिक, इनसे हो रहा है। इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, जो यूरेशियन प्लेट है और ये इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट अंदर जाती जा रही है, तो ये कौन सी बाउंड्री बना रही है? कन्वर्जेंट बाउंड्री बना रही है, कन्वर्ज हो रही है। कन्वर्जेंट बाउंड्री मैंने बताया था ना, डीप अर्थक्वेक आते हैं, और इंडिया में जो नॉर्थ वेस्टर्न नॉर्थ ईस्ट रीजन में
अर्थक्वेक्स आ रहे हैं वो इसी कारण आ रहे हैं, प्लेट टेक्टोनिक रीजन की वजह से। रिंग ऑफ फायर इज एसोसिएटेड विथ, भाई अर्थक्वेक भी आते हैं रिंग ऑफ फायर में, वोल्केनोज भी आते हैं, पैसिफिक ओशन में भी आते हैं, ठीक है। तो 1 and 2 and 3 दोनों ही सही है। सिस्मोग्राफ इज मेजर्ड, किस में मेजर किया जाता है, मेजर क्या किया जाता है, अर्थक्वेक मेजर किया जाता है, ठीक है। बाकी बाकी चीजें हो गई हैं, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। थैंक यू, जय हिंद। और पीयर ग्रुप को ज्वाइन कर लें।